स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों आई एम श्योर कि आप सभी ने विवेक बिंद्रा का नाम सुना होगा। मोटिवेशनल स्पीकर कहे जाते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक पिटीशन डाला गया है कि यहां पर उनके द्वारा एक बड़ा स्कैम हुआ है, जिसको लेकर सीबीआई जांच होनी चाहिए। और बड़ी खबर यह आई है कि सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को, सीबीआई को कि आपका इस पर क्या कहना है। ये आप देख सकते हो खबर, कोर्ट इश्यूज नोटिस ऑन प्ली सीकिंग प्रोब अगेंस्ट स्कैम बाय इन्फ्लुएंसर विवेक बिंद्रा। तो इसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे कि क्या यहां पर सीबीआई जांच हो सकता है, यहां पर जो पिटिशनर्स हैं उन्होंने क्या आरोप लगाए हैं, काफी कुछ जानने को है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं हमारे बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर आज सेल चल रहा है जिसके तहत आप कोई भी कोर्स लेते हो, जैसे कि हमारा यूपीएससी बैच हो गया जिसमें आपको लाइव क्लासेस मिलती हैं, पूरी कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाती है, 30 मंथ्स की वैलिडिटी होती है। तो आप हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक है और यूज करिए कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट भी मिल जाएगा। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली क्या हुआ है। देखिए 21 लोगों के द्वारा पिटीशन डाला गया है सुप्रीम कोर्ट के अंदर और यह कहा गया है कि विवेक बिंद्रा के द्वारा एक स्कैम किया गया है, साथ ही साथ उनकी जो कंपनी है बड़ा बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड, इनके द्वारा मिलकर एक स्कैम किया गया है देश के अंदर और इसको लेकर एक सीबीआई के द्वारा जांच की जानी चाहिए। मैं आपको बता दूं यहां पर जो 2 जजों की बेंच है, MM सुंदरेश और SVN भट्टी, उन्होंने नोटिस दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट को, सीबीआई को, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को और 12 अन्य राज्यों को, और उनसे 6 हफ्ते के अंदर यहां पर रिप्लाई मांगा है, रिस्पांस मांगा है कि आपका इसको लेकर क्या कहना है। मतलब कि क्या विवेक बिंद्रा के ऊपर सीबीआई जांच होनी चाहिए, आपके राज्य में स्कैम को लेकर क्या हुआ है, लोगों का क्या कहना है। यह सारा रिप्लाई सुप्रीम कोर्ट ने इन सभी इंस्टीट्यूशन से, चाहे सीबीआई हो, ईडी हो, 12 राज्य हो और सेंट्रल गवर्नमेंट हो, उनसे जवाब मांगा है। मैं आपको बता दूं यहां पर जो 21 पिटिशनर्स हैं उसमें शुभम चौधरी भी हैं, उनके द्वारा यहां पर कहा गया है कि उनका हार्ड अर्न मनी, मतलब कि ये जो 21 पिटिशनर्स हैं ना, जो 21 लोगों ने पिटीशन डाला है, उन्होंने कहा है कि उनका खुद का कमाया हुआ पैसा बेकार चला गया, क्योंकि यहां पर जो विवेक बिंद्रा है और उनका जो बिजनेस है, उनका जो काम है बड़ा बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड, उनके द्वारा स्कैम किया गया। ये चेन लाइक स्कीम यहां पर लाई गई, उनका तो पैसा गया ही गया, फिर हजारों लोगों का देश के अंदर जो पैसा है वो स्कैम के अंदर चला गया है। और पिटिशनर्स की तरफ से अगर आप देखोगे, जो 3 एडवोकेट्स हैं उन्होंने यहां पर पिटीशन डाला और वो एडवोकेट हैं विकास सिंह, विकास नागवान, योगेश अग्रवाल। इन्होंने मिलकर 21 लोगों के द्वारा जो पिटीशन डाला गया उसको रिप्रेजेंट किया। खैर, पहला क्वेश्चन तो आपके मन में यह आएगा, शायद आप में से हो सकता है शायद कोई लोग ना जानते हो, लेकिन ये काफी ज्यादा चर्चा में चल रहा था कुछ दिन पहले कि ये पूरा विवेक बिंद्रा वाला जो पूरा मामला है वो सामने कैसे आया। देखो, आपने सुना होगा एक और मोटिवेशनल स्पीकर हैं, यूट्यूबर हैं, संदीप माहेश्वरी। उन्होंने कुछ महीने पहले एक वीडियो रिलीज किया था और इस वीडियो का टाइटल था बिग स्कैम एक्सपोज्ड, और उसके अंदर एक तरह से आरोप लगाया जा रहा था कि कैसे देश के अंदर मल्टी लेवल मार्केटिंग करके स्कैम चलाने की कोशिश की जा रही है। देखो, स्टार्टिंग में उन्होंने अपने वीडियो में विवेक बिंद्रा का नाम नहीं लिया था, लेकिन क्या होता है, विवेक बिंद्रा खुद ही अपनी तरफ से रिप्लाई कर देते हैं और इसी की वजह से यह पूरा मामला काफी ज्यादा बड़ा हो जाता है। तो एक तरह से संदीप माहेश्वरी ने अपने वीडियो के अंदर आरोप लगाया और कहा कि करीब करीब ये जो पूरा स्कैम है वो 500 करोड़ तक का हो सकता है, और ये बोला गया कि यहां पर जो स्टूडेंट्स हैं उनसे पैसे लिए जाते थे विवेक बिंद्रा के द्वारा और एक तरह से उनको चीट करने की कोशिश की जाती थी। और आप ये देख सकते हो, संदीप माहेश्वरी फाइट 500 करोड़ स्कैम, ऐसा यहां पर आरोप लगाया गया। और इसके रिप्लाई में जो विवेक बिंद्रा है उन्होंने कहा कि मैंने कोई भी गलत काम नहीं किया, उन्होंने चैलेंज भी किया संदीप माहेश्वरी को। लेकिन इसके अलावा भी मैं आपको बता दूं कि विवेक बिंद्रा के ऊपर जो परेशानी है वो खत्म नहीं हुआ। कुछ महीने पहले एक और खबर आई थी कि वो एक तरह से मारपीट कर रहे थे अपने पत्नी के साथ। कुछ ही दिन पहले शादी हुआ था और अचानक से उनके बीच में फाइट होने लग गया। इसको लेकर जो उनकी वाइफ के ब्रदर हैं उन्होंने नोएडा में पुलिस के पास कंप्लेंट
कंप्लेन भी दर्ज कराई थी। तो ये सारे मामले चल रहे थे। खैर, अब मैं वापस आता हूं इस मुद्दे पर कि जो पिटिशनर्स हैं, देखिएगा स्पेलिंग गलत हो गया है, पोर्शनर्स नहीं है, ये पिटिशनर्स होगा, ठीक है। पिटिशनर्स, जो पिटिशनर्स हैं, उन्होंने यहां पर क्या बोला है? बेसिकली उनका यह कहना है कि जो भी कुछ हुआ है देश के अंदर, विवेक बिंद्रा ने जो भी कुछ हुआ है, उसका एक नेशनल रेमिफिकेशन है, मतलब उसका असर पूरे देश के अंदर है, अलग अलग राज्यों में है, क्योंकि बहुत से हजारों लोग ऐसे हैं जिनको चीट किया गया है। और इसको लेकर ऑलरेडी पिटिशनर्स ने पुलिस स्टेशन में कंप्लेन दर्ज कराई हुई है। और इसी की वजह से यहां पर पिटिशनर्स चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट आदेश दे सेंट्रल गवर्नमेंट को कि यहां पर एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो, एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई जाए और विवेक बिंद्रा और उनकी कंपनी के ऊपर इन्वेस्टिगेशन हो, ताकि हमें सच्चाई पता चल सके। और यहां पर पिटिशनर्स बेसिकली ये कह रहे हैं कि उनके साथ तो यहां पर चीटिंग हुई है, मतलब जो 21 लोग मैंने आपको बताया ना, उन्होंने भी अपना पैसा लूज किया है, लेकिन इसके साथ साथ और भी बहुत से लोग हैं जो शायद यहां पर पिटीशन डाल नहीं सकते, हर किसी में शायद उतनी क्षमता होती नहीं है, कंप्लेन नहीं कर सकते, तो इसकी वजह से यहां पर यह बड़ा मुद्दा हो जाता है। खैर, यहां पर एक और चीज मैं आपको बता दूं, पेटिशनर से इनको यहां पर एक तरह से सिमिलैरिटी रखी है। नोएडा में एक और बड़ा पोंजी स्कैम हुआ था, अगर आपको याद हो, 26 साल का एक व्यक्ति था, बीटेक ग्रेजुएट था, अनुभव मित्तल, उसके ऊपर आरोप यह था कि करीब करीब 7 लाख, जी हां 7 लाख लोगों को उसने चीट किया है। वो भी एक तरह से अपने आप को मोटिवेशनल स्पीकर वगैरह बताता था। और यहां पर करीब करीब ये जो स्कैम है वो 3,000 करोड़ से भी ज्यादा था। उसको गिरफ्तार भी कर लिया गया था, जेल में बंद था, ठीक है। तो ये जो अनुभव मित्तल है, उसके साथ यहां पर पिटिशनर्स ने जोड़ने की कोशिश की है कि जिस तरह से ये वाला स्कैम था जो किया गया था, वैसा ही स्कैम विवेक बिंद्रा के द्वारा भी किया गया है। और इसके लिए पिटिशनर्स ने यह कहा है कि जो हमने कंप्लेन दर्ज कराई है पुलिस स्टेशन में, वो अगर हम देखें तो उसकी वजह से यहां पर विवेक बिंद्रा पनिशेबल होंगे अलग अलग सेक्शंस में। आपको पता है कि अभी नया वाला जो क्रिमिनल लॉज है वो अभी लागू नहीं हुआ है, लेकिन जो पुराने वाले हैं उसके अंदर आईपीसी के अंदर जो है आपका सेक्शन 420 420 का जो मामला कहते हैं, फिर 406 सेक्शन 34, ये सब मामले में इनका जो पूरा कंप्लेन है वो आता है। इसके अलावा यहां पर प्राइस चिट एंड मनी सर्कुलेशन स्कीम बैनिंग एक्ट 1978 है, उसका भी एक तरह से कंप्लेंट इनके ऊपर दर्ज होना चाहिए, ऐसा पिटिशनर्स कह रहे हैं। और साथ ही साथ यह भी बोला गया है कि डिस्पाइट सबमिटिंग रिटन कंप्लेंट्स, देखो यहां पर पिटिशनर्स ये कह रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट हमें तब आना पड़ा क्योंकि हमने बहुत पहले ही जो पुलिस के पास कंप्लेन है अलग अलग राज्यों में वो ऑलरेडी कर दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी यहां पर पुलिस ने एक्शन नहीं लिया है और इसीलिए हम चाहते हैं कि यहां पर सीबीआई के द्वारा जांच हो। लेकिन क्वेश्चन यहां पर यह आता है कि आखिरकार विवेक बिंद्रा के ऊपर कौन सा केस होता है, मतलब उन्होंने एग्जैक्टली क्या किया है, उनका मॉडस ऑपरेंडी क्या था एग्जैक्टली। देखो यहां पर पिटिशनर्स ये कह रहे हैं कि विवेक बिंद्रा हर एक सोशल मीडिया के ऊपर अपना एडवर्टीजमेंट करते थे। अगर आप कहीं पर भी जाओगे, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, तो कई बार आपको उनका एडवर्टीजमेंट मिल जाता था और उस एड के अंदर विवेक बिंद्रा नए नए पर्सनैलिटीज को, जो फेमस पर्सनैलिटीज हैं, इनफैक्ट पॉलिटिशियंस वगैरह भी, वो अपने एड में उनको डाला करते थे। और एक तरह से विवेक बिंद्रा ये कहा करते थे कि आप में से जो भी लोग हमारा कोर्स लोगे, ठीक है, उस कोर्स से आप बिजनेस कैसे करना है, क्या चीजें करनी है, वो आप सीख पाओगे। और यहां पर जो फेमस पर्सनालिटीज हैं वो भी एक तरह से प्रोफेसर्स हैं इस पेड कोर्स के अंदर। तो अगर आप ये पेड कोर्स ज्वाइन करते हो तो वो भी फेमस पर्सनालिटीज एक तरह से आपको पढ़ाया करेंगे, जो कि फॉल्सली मार्केट किया गया था, ऐसा पिटिशनर्स का कहना है। और यहां पर पिटिशनर्स ये भी कह रहे हैं, देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, उन्होंने कहा कि विवेक बिंद्रा ने हर किसी से लगभग 15,000 से 1 लाख रुपए पर महीने के हिसाब से चार्ज किया है। और यहां पर विवेक बिंद्रा ने प्रॉमिस किया था, जब वो कोर्स बेच रहे थे तो उन्होंने प्रॉमिस किया था कि अगर आप यहां पर, अच्छा सॉरी, यहां पर बेसिकली विवेक बिंद्रा ये कह रहे हैं कि आप अगर हमारे कोर्स को लेते हो तो आप जो भी बिजनेस करोगे, आप मतलब लगभग 15,000 से 1 लाख रुपए हर महीने कमा सकोगे हमारे कोर्स को लेकर। और अगर आप ये कमा नहीं पाते हो, मतलब 15,000 रुपए से 1 लाख रुपए हर महीने नहीं कमा पाते, तो हम आपका पूरा कोर्स का जो फी है वो आपको रिफंड कर देंगे, पूरा फी रिफंड कर देंगे। तो एक तरह से पिटिशनर्स ये कह रहे हैं कि जब यहां पर इस तरह के क्लेम किए गए, जो कि ऑब्वियस सी बात है गलत है, कोई भी इस तरह के क्लेम तो कर ही नहीं सकता कि आप गारंटीड रिटर्न पाओगे, इतना रिटर्न आपको मिलेगा ही मिलेगा, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, राइट। तो यहां पर जो क्लेम किया गया कि एक तरह से हम आपको पूरा जो फी है वो रिफंड करेंगे, तो वो वाला फी एक तरह से रिफंड होना चाहिए, ऐसा पिटिशनर्स चाहते हैं। और सिर्फ यही नहीं, यहां पर एक और चीज ध्यान रखिएगा
पेटिशनर्स ये कह रहे थे कि विवेक बिंद्रा यूट्यूब चैनल पर 10 दिन का MBA प्रोग्राम भी चलाते थे और उससे यहां पर यंगस्टर्स को अट्रैक्ट करने की कोशिश करते थे और उसी के दबाव में जो यंगस्टर्स हैं वो लोभ में आ जाते थे और वो कोर्स को परचेस कर लेते थे और फाइनली जब वो कोर्स परचेस करते थे उनको ऐसा कुछ रिटर्न नहीं आता था, तो इसकी वजह से हजारों लाखों लोगों की जो कमाई है वो एक तरह से वेस्ट हो गई है। तो ये पूरा मामला है। खैर, यहां पर मैं आता हूं MLM स्कीम को लेकर। जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना कि संदीप माहेश्वरी ने आरोप लगाया है कि ये एक तरह का पिरामिड स्कीम है, तो ये मल्टी लेवल मार्केटिंग स्कीम के अंदर में आता है। देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मल्टी लेवल मार्केटिंग स्कीम के सारे जितने भी होते हैं वो फ्रॉड होते हैं, ऐसा नहीं है। देखो, मल्टी लेवल मार्केटिंग में अगर आप देखोगे तो ये पिरामिड टाइप स्ट्रक्चर कमीशन आपको देखने को मिलेगा। मतलब सबसे ऊपर पिरामिड में एक पर्सन होता है जो इसको चलाता है, फिर उसके अंदर में 2 होते हैं। तो क्या होता है, यूजुअली जो स्टार्टिंग वाले लोग होते हैं उनको तो बेनिफिट्स हो जाता है, लेकिन जो नीचे वाले पर्सन हैं उनको एक तरह से पूरा लॉस हो जाता है। ठीक है, तो ये एक तरह से पिरामिड स्कीम हुआ। MLM इज अ लेजिटिमेट सेल्स अप्रोच। जैसे कि अगर आप देखिए, अगर मान लो कोई प्रोडक्ट है, अगर प्रॉपर प्रोडक्ट है तब तो ठीक है, वो MLM ठीक है। जैसे कि आपने एमवे का नाम सुना होगा, या फिर मैं आपको एक और एग्जांपल बताऊं तो आपने टपरवेयर सुना होगा, बॉटल्स वगैरह जो मिलती हैं। तो उसमें भी क्या होता है, वो कंपनी ने क्या किया है, एक तरह से यहाँ पर घर घर में औरतों को एक तरह से आपका बोल दिया है कि अगर आपको प्रोडक्ट लेना है तो वो भी ले सकते हो, लेकिन अगर आप दूसरों को प्रोडक्ट बेचोगे, क्योंकि आप समझिए महिलाओं का काफी बड़ा नेटवर्क होता है सोसाइटी वगैरह में, तो वो एक दूसरे को इन्फ्लुएंस कर सकती हैं। तो यहाँ पर जो टपरवेयर है उन्होंने कहा कि महिलाओं को कि अगर आप किसी को ये प्रोडक्ट बेचते हो हमारा टपरवेयर, तो आपको भी कुछ कमीशन उसमें मिल जाएगा। तो उसी तरह से मतलब कि क्या होता है कि आपने बेचा तो उसके अंडर में आए, फिर वो जो पर्सन है वो भी इस स्कीम में आया तो वो भी किसी और को बेचेगा तो उसको भी प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये जो पूरा स्कीम होता है वो उसको हम पिरामिड स्कीम कहते हैं। लेकिन जैसा मैं आपको बोल रहा था कि सभी मल्टी लेवल मार्केटिंग स्कीम्स फ्रॉड नहीं होते हैं, कुछ उसमें से फ्रॉड होते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये है कि ये आखिरकार एग्जिस्ट कैसे करना है। देखो, कई सारे लूप होल्स हैं, हमारे लॉज वगैरह में कुछ चेंजेस तो किए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लूप होल्स हैं जिसका फायदा उठाया जाता है और वो अभी भी एग्जिस्ट करते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, रिसेंटली रिपोर्ट आया था, उसमें बताया गया कि पिछले 5 वर्षों में अगर आप देखोगे तो देश में सबसे ज्यादा 2023 में मल्टी लेवल मार्केटिंग स्कीम्स नहीं आई हैं। जो न्यू पिरामिड स्कीम है वो सामने आई है। ये आप देख सकते हो 2023 में 400 से ज्यादा आपको स्कीम्स देखने को मिलेंगी, और इसके पहले पिछले 5 साल का आप देख सकते हो कि करीब 250, 300, 350 इस तरह से आपको देखने को मिलता है। लेकिन 2023 में करीब 400 से भी ज्यादा स्कीम्स थी, और अभी करंट में बताया जाता है रिपोर्ट के आधार पर कि 4000 से ज्यादा जो पिरामिड स्कीम्स हैं इस तरह की वो एग्जिस्ट करती हैं देश के अंदर, और इसमें बहुत सारी जो हैं वो फ्रॉड हैं। ठीक है, तो लेट्स सी आगे क्या होता है, बट आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा ये पूरा मामला है क्या, सुप्रीम कोर्ट ने क्यों इशू, अभी क्या है कि कोई सीबीआई जांच नहीं हो रही है, लेकिन जस्ट एक नोटिस जारी किया है, पूछा है सेंट्रल गवर्नमेंट से कि क्या यहां पर हमें कोई जांच वगैरह करनी है, क्या होगा, ये सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है। देखते हैं। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो इन चारों जगहों में से कौन सा जगह ऐसा है जहां पर करेंसी का प्रिंटिंग नहीं होता? हमारे देश का, भारत का जो करेंसी है उसकी प्रिंटिंग नहीं होती है इन चारों जगहों में से। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।